शहराम, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। मैं मानती हूँ कि उन गलतियों की इतनी बड़ी सजा तो ना दे। मुझसे मेरी जिंदगी तुम अच्छी ने। मैंने जीनिया से निकाह कर लिया है। निकाह? क्या जीनिया एक बार फिर से शहराम को अपनी मोहब्बत के झांसे में ले लेगी और इमोशनल ब्लैकमेल करके रो धो के शहराम को अपने साथ निकाह करने पर राजी कर लेगी? और क्या वाकई ही शहराम जीनिया की बातों में आ जाएगा और अपनी पुरानी मोहब्बत की खातिर जीनिया से निकाह कर अपने घर ले आएगा? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जीनिया और सीरत जिस रुपए पैसे पर अकड़ती फिरती थी, इनकी सारी अकड़ खाक में मिल चुकी है। सीरत बर्बाद हो चुकी है, कंगली हो चुकी है। जो एक घर था वो भी नीलाम हो चुका है। दोनों माँ बेटियां सड़क पर आ गई हैं और जीनिया अभी भी ख्वाबों ख्यालों की ही दुनिया में है। उस अभी भी यह आस उम्मीद है कि वो शहराम को दोबारा हासिल कर लेगी, उसे अपनी प्यार मोहब्बत के वास्ते देकर। लेकिन शहराम अब की बार जीनिया के किसी भी बहकावे में नहीं आएगा और ना ही उसकी किसी बात पर यकीन करेगा और जीनिया से वो हरगिज भी शादी नहीं करेगा। जीनिया का एंड बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि शहराम की जिंदगी में अब फरियाल और अपने बेटे की इतनी अहमियत हो चुकी है कि जीनिया की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। वो कभी भी जीनिया को माफ नहीं करेगा और ना ही अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। दूसरी तरफ शांसे भी मां बनने वाली है और इस खुशी को वो अपनी सास के साथ बांटना चाहती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि फिरोज की मां अभी तक नहीं सुधरी। अब तो वो उल्टे कामों में पड़ चुकी है। तवीज गंडे करवा कर वो अपने बेटे और बहू के दरमियान में झगड़े पैदा करना चाहती है। लेकिन शांसे तो इसलिए अपनी सास को बताएगी कि फिरोज उनका अकलौता बेटा है, उसके आने वाली औलाद की खबर उन्हें होनी चाहिए। लेकिन इस बात को आड़ बनाकर फिरोज की मां शांसे से उसके घर का एड्रेस पूछ लेंगी और अब शांसे और फिरोज की जिंदगी में आग लगाने का काम उनका और ज्यादा आसान हो जाएगा।